दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीते 3 दिन के STET एग्जाम्स के बारे में। हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के पैटर्न क्या थे, स्टैंडर्ड क्या थे और एग्जाम्स के कट ऑफ क्या होने वाले हैं। और अंत में मैं बताऊंगा कि अभी जिस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इतने कम समय में किस चीज़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा घर पटना के एक STET एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक है जिसका नाम स्काई मून प्राइवेट लिमिटेड करके है, जो खगौल रोड में पड़ता है। मैंने STET एग्ज़ाम्स देके निकले हुए लगभग 35 से 40 स्टूडेंट से बीते 3 दिनों में बात की है। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो ही बातें बताऊँगा वो सभी एग्ज़ाम्स में अपीयर हो चुके स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के आधार पर ही बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपके मन में जो भी सवाल बन रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि क्वेश्चन पेपर जो पूछे जा रहे हैं उनके पैटर्न क्या रहे हैं। तो दोस्तों बता दूं कि सभी स्टूडेंट्स का यही कहना था कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल जनवरी 2020 क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैथ्स से ऑनर्स करने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी बराबर पूछे गए हैं। तो इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपका मेन पेपर हिस्ट्री है तो पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस होंगे, मतलब मेन पेपर के साथ साथ सब्सिडरी पेपर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अब अगले सवाल जो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं उसके स्टैंडर्ड क्या थे, मतलब लेवल क्या थे क्वेश्चन पेपर के। तो बता दूं मेजोरिटी स्टूडेंट्स का मानना यही था कि क्वेश्चन जो जनवरी में पूछा गया है 28 जनवरी 29 जनवरी को फर्स्ट एग्जाम वाला, उससे टफ थे क्वेश्चन पेपर। जैसे उन्होंने बताया कि पिछले बार ज़्यादा क्वेश्चंस 9th-10th स्टूडेंट के थे, लेकिन इस बार जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस 11th-12th स्टैंडर्ड के और उससे भी ऊपर स्पेशलाइजेशन लेवल के थे। कुछ ने तो ये कह दिया BSc भी पगला गया है, मतलब पागल हो गया BSc भी, कहीं से कहीं पूछते रहा है, यहाँ तक कहना था उनका। तो दोस्तों यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि आपका आने वाले क्वेश्चन पेपर में टफ क्वेश्चंस होने के चांस अधिक हैं अभी तक के क्वेश्चन के अनुसार। ये मैं नहीं कह रहा कि टफ क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, लेकिन अभी तक के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यही कहा जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर टफ आने वाले हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि कट ऑफ क्या हो सकता है, मतलब कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो ऑफकोर्स क्वेश्चन टफ आए हैं तो कट ऑफ लो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। रही बात दोस्तों कितने कट ऑफ जा सकते हैं, तो हर बार जिस तरह 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट होते थे तो इस बार लग रहा है जो 5% नीचे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी टफ आ रहे हैं, तो इसलिए 5% नीचे जाने की संभावना है। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फ्री टाइम में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आगे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि आपको इतने कम दिनों में एटलीस्ट क्या क्या ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनरल नॉलेज और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपको दोस्तों को मदद मिले। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को इतने कम समय में क्या क्या ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है, एक बार आप एटलीस्ट सभी सब्सिडरी पेपर का ओवरव्यू जरूर देख लो। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सिडरी पेपर को नहीं पढ़ा है तो इतने कम दिन में पूरा सिलेबस पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग एटलीस्ट मेन पेपर के साथ साथ सब्सिडरी पेपर को भी एक बार ऊपर जरूर देख लेना। दोस्तों दूसरा पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है पेडागोजी एंड अदर स्किल्स, जो 50 मार्क्स का अनिवार्य होता है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है। ऐसा स्टूडेंट्स लोग भी बोले हैं कि इसका जो क्वेश्चन था पेडागोजी एंड अदर स्किल्स का वो और सबके कंपेयर में काफ़ी ईजी था, इसलिए स्कोरिंग हो सकता है। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो जनवरी में और री एग्जाम फरवरी में हुए हैं, उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, पक्के देख के जाना, क्योंकि पैटर्न वही है। इससे आपको एक क्लियर कट पैटर्न का पता चल जाएगा जो किससे मतलब किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं, तो एक बेसिक पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके पास पेपर है तो आप वहाँ से गो थ्रू कर लो, नहीं तो मैंने भी जनवरी वाले और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स भी करवाए हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न या स्टैंडर्ड में कोई चेंजेज आएंगे तो आपको डेली बेसिस पे इन्फॉर्म करते रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe our channel for more competitive exams related important videos. Thank you.